हेलो क्लास। तो हमने लास्ट टॉपिक जो 10th ICSE में करा था वो कौन सा था? बैंकिंग। तो बैंकिंग में हमने मंथली इंस्टॉलमेंट तक का काम कर लिया था। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे इस क्लास में, और फिर अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बहुत छोटा सा काम बचा है, तो उसमें से कुछ काम हम देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा काम बचा है। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने इस तरह का वैसे करवा लिया था मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर विद्रो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ RD अकाउंट। एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिस्टर विद्रो हर महीने कुछ पैसे डालते हैं, जहाँ पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, ठीक है, पर एनम। एंड मिस्टर विद्रो गेट्स 8,000 रुपीज़ 8,088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years। मतलब कि मिस्टर विद्रो हर महीने कुछ पैसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने बैंक अकाउंट में, अपने RD अकाउंट में डालते हैं, और उन्हें कितने वो बैंक उन्हें कितने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है? 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। जहाँ पर मिस्टर विद्रो ने उस अकाउंट को कितने टाइम के लिए होल्ड किया? 3 years के लिए होल्ड किया, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये हमारे इंटरेस्ट है, और अगर इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है मिस्टर विद्रो गेट्स रुपीज़ 8,088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 year। तो 3 साल पूरे होने के बाद मिस्टर विद्रो को इतने पैसे मिलेंगे, मतलब ये हमारा मैच्योरिटी अमाउंट है, ठीक है। तो करना कैसे, पहले ही बताया था। सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिख लो कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आपको टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड कितना है? 3 years, जहाँ से हमें n निकाल सकते हैं। 3 into 12 विच इज 36, ठीक है। और हमारी मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है? 8,088 रुपीज़। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें क्या निकालना है? मंथली इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जो है उसे हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? हमेशा इंटरेस्ट की हेल्प से निकालते हैं। उस केस के लिए हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अब इंटरेस्ट तो हमें पता नहीं, तो फिलहाल तो जो पता है वो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू n+1 इंटू R/100/2 इंटू। अच्छा, प्रिंसिपल को हम P रहने देते हैं। n, व्हाट इज n? 36 इंटू 37, 12 इंटू 12 इंटू R is 8 1 12 3 is 2 4 is 4 25। इसके आगे तो कुछ नहीं घट रहा, तो करो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2। यहाँ तक को डाउट पक्का? इसके बाद हम इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे? हमें तो प्रिंसिपल ही निकालना है, तो इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू किसके बराबर होती है? मैच्योरिटी वैल्यू होती है प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आई हमारी? 8,088 रुपीज़ प्लस इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 36, इंटरेस्ट कितना है 111 इंटू P/20, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। इसके बाद एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेने से पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 8,088 36 इंटू 25, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में बने, ठीक है। तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, तो 36 इंटू 25 इंटू P इक्वल्स प्लस 111 P/20। नीचे के 25 को ऊपर भेज देंगे, इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमें P मिल जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर मैं ही करूँ। चलो मैं ही कर देता हूँ। 8,088
नीचे का 25 ऊपर आएगा। अब 36 इंटू 25 करिए सबसे पहले, हमें नहीं पता इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करना है। तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 50 का 3, 18 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, ऐड करिए 0 0 900, तो 900 E प्लस 111 E करिए ऐड करने के बाद कितना मिलेगा 8088 इंटू 25 इक्वल्स टू 118088 इंटू 25 अपॉन 1011 इक्वल्स टू पी। ये कितने जा कट जाएगा 8 जा, और 8 इंटू 25 इज 8 इंटू 25 इज 200। यस, तो उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी ₹200। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, इसके बाद नया क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक जो हम कर चुके हैं वो रेट का क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइम रेट का क्वेश्चन, प्रिंसिपल का क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन अलग है, ये उसमें हमें टाइम निकालना सीखना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है बीना हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, बीना के पास एक आरडी अकाउंट है जिसमें वो हर महीने 400 रुपीज़ पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पे कर रही है, जहाँ पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक उसे कितना पे कर रहा है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, अगर इफ़ शी गेट्स 30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब उसकी टाइम लिमिट पूरी हो जाएगी, जो भी टाइम पीरियड रहा होगा, जब पूरा होगा तो उसे मैच्योरिटी वैल्यू 30,100 रुपीज़ मिलेगी। तो ये बताओ कि बीना ने इस पूरे अकाउंट को कितने टाइम के लिए होल्ड किया। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, ठीक है, प्रिंसिपल रेट और जो जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, यानी कि पर मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी है 400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 30,100 रुपीज़। इसे थोड़ा 30,100 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, अब जो पता है उसको लेके चलते हैं। व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू किसके बराबर होती है, पी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द अकाउंट इज हेल्ड। जितने महीनों के लिए मैंने अकाउंट को होल्ड किया उसको हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है इस केस में हमारा 400 रुपीज़। नंबर ऑफ मंथ्स मुझे नहीं पता। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर ओवर 100। जो जो पता है रख दो। मैच्योरिटी वैल्यू आपको पता है 30,100 रुपीज़ है। ठीक है, तो 30,100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 400 एन प्लस प्रिंसिपल क्या है मेरा 400, एन मुझे नहीं पता, इंटू एन फिर से नहीं पता तो एन प्लस 1 ही रहेगा, अपॉन 2 इंटू 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100। 1 2 1 2 काट सकता, 2 5 जा, आगे तो कुछ कटेगा, कट रहा है 4 3। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा। तो बचा हुआ जो भी पार्ट है उसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। बचा कितना 30,100 इज इक्वल्स टू 400 एन प्लस 5 एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 3 इंटू 4 इज 1200 एन प्लस 5 इंटू एन एन प्लस 1। ठीक है, नीचे का 3 कहाँ जाएगा, दूसरी साइड 30,100 इंटू 3। ठीक है, इसे खोल लो 1200 एन प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n कितना हो गया 5n स्क्वायर प्लस
1205 n 30,100, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन ले सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है और 30,100 भी 5 का मल्टीपल, तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ। तो लीजिए, बचा कितना, n² प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 और 0 बच गया 20, 5 4 ज़ा और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 30,100 रुपीज़ इंटू 3/5 इक्वल्स टू n² प्लस 241 इंटू n। 5 से काटिए, 5 6 ज़ा 1 तो कटेगा नहीं, 0 1 और 0 10, तो 5 2 ज़ा 0। फाइनल मुझे ये मिला, इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अगले पार्ट सॉल्व करते हैं, कैसे, 6020 इंटू 3 इज इक्वल्स टू n² प्लस 241 n, करिए, n² प्लस 241 n, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 0 3 6 ज़ा 18, तो कितना मिला, 18061, ठीक है। ये मेरा 60, ये मुझे फाइनल वैल्यू मिली है। मुझे क्या करना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो हमने लास्ट ईयर सीख ही लिया, तो उस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करिए, 18,060, 2 9 ज़ा 0 तो कटेगा, 3 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 5 ज़ा 1 ज़ा 15, किससे कट रहा है, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15, 1 तो कटेगा नहीं, उसके लिए 0, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा, अब किससे कट रहा है, 5 से, 5 3 ज़ा 0 और 301 तक पहुंच गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 241, तो पहले चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 12 5 ज़ा आपका हो गया 60, ठीक है। और 301 माइनस 60 इज 241, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई इनके फैक्टर्स की हेल्प से, तो बस हो गया मेरा काम। तो 241 को क्या लिख सकता हूँ, 301 माइनस 60, ये तो मैंने 241 को लिखा, n भारी रहेगा, माइनस 18060 इक्वल्स टू 0, ठीक है। n² प्लस 301 n माइनस 60 n, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, n कॉमन ले सकता हूँ, तो n प्लस 301 माइनस 60 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर तो n बचेगा, और क्योंकि मैंने माइनस का 60 कॉमन लिया तो ये प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 60 इंटू 301 ही तो 18,060 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 301 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो ये टर्म और ये टर्म क्या है, एक दूसरे में जैसी दिखती है, कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेम टर्म्स है तो कॉमन ले सकते हैं। तो n प्लस 301 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर होती है या फिर सेकेंड टर्म 0 के बराबर होती है। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू देखूँ तो माइनस 301 और यहाँ से n की वैल्यू देखूँ तो 60। अब n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, क्या है, नंबर ऑफ मंथ। मंथ क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम को हम क्या नहीं रख सकते, कभी भी नेगेटिव में ही रख सकते हैं, मतलब n की वैल्यू माइनस 301 पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली पॉसिबल टर्म और ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 60। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए मेरे, 60, ठीक है। मुझे ईयर्स में इस चीज़ को कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 विच इज
5 ईयर्स। तो बीना ने इस अकाउंट को कितने टाइम के लिए होल्ड किया? 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी करिए। उसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का है। ठीक है, तो थोड़े से टर्म्स चेंजेस है, तो उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं और इससे हम टाइम निकालने का एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, समिता हैज़ अ RD अकाउंट। समिता के पास क्या है? एक RD अकाउंट है ऑफ ₹2000 पर मंथ, जिसमें उसकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2000 रुपीज़, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, यहाँ पे बैंक उसे कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है? 10% का सिंपल इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। अगर उसे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 83,100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये बताओ उसने कितना टाइम के लिए अकाउंट को होल्ड किया। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, करना बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। जो जो पता है उसे लिख लो। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी होती है? 83,100 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मेच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है मेरा? प्रिंसिपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। ठीक है, अब जो जो पता है वो रख दो। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है आपकी? 83,100 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना है? 2,000 रुपीज़ इंटू n प्लस प्रिंसिपल इज 2,000 इंटू n प्लस 1 इंटू 2 इंटू 12 इंटू r कितना है? 10/100। 1 2 1 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? 2 5 4 5 4 3 आगे तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, मतलब फाइनल वैल्यू होगी जहाँ तक मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आगे क्या करेंगे? तो 5 इंटू 5 25 इंटू n प्लस 1/3। ठीक है, क्या करेंगे? पिछली बार की तरह इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लेके एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो 83,100 रुपीज़, एलसीएम कितना आ गया? 3। तो 3 इंटू 2,000 इज 6,000 n प्लस 25 n प्लस 83,100 रुपीज़। नीचे का 3 कहाँ जाएगा? ऊपर 6,000 n प्लस 25 n प्लस 1। फिर से वही काम, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर सकता हूँ। तो करिए 5 कॉमन। चलो पहले एक काम और कर लेते हैं। 6,000 n प्लस 25 n स्क्वायर प्लस 25 n कितना हो गया? 25 n स्क्वायर। 6,000 प्लस 25 n इज 6,025 n। 83,100 रुपीज़ इंटू 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट होगा वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो 83,100 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो पहले मैं 5 ले रहा हूँ, तो 5n स्क्वायर प्लस 5 12 60, फिर 0 फिर 2 तो कटेगा नहीं, तो 512। तो क्या कर सकता हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, तो 25 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर प्लस 25 2 या 50, तो बचा कितना 10। 25 2 या 50, तो 2 तो आ गया, 10 तो 1025। तो 1025 कब कटेगा?
2 बचेगा ना, पहले करके देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 25 2 ज़ा 50, 10 2 कैरी आएगा, तो 25 4 ज़ा 100, 25 कितना बचा 241, कितना बचा 241 इंटू एन। यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद 83,100 इंटू 3 अपॉन 25 इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 241 इंटू एन। काटो, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 8 में से 5 गया 3, 3 और 3 33, 5 6 ज़ा 30, 3 और 1 31, 6 ज़ा 1 और 0 10, तो 10 2 ज़ा और एक 0 बच जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसे काट सकता हूँ क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, काटिए। 5 3 ज़ा 15, 1 और 6 16, फिर से 15 आ जाएगा, 3 ज़ा 15, फिर 1 और 2 12, 12 5 2 ज़ा 10, 2 और 0 20, ठीक है। तो कितना बचा एन स्क्वायर प्लस 241 इंटू एन इज इक्वल्स टू 3324 इंटू, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे। अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसे एन स्क्वायर प्लस 241 इंटू एन इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 1 के 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, एन स्क्वायर प्लस 241 एन माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका फिर से वही, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। 9972, तो 2 4 ज़ा 1 और 9 19, 2 9 ज़ा 18, 1 और 7 17, 2 8 ज़ा 16, 1 और 2 12, 6 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 ज़ा 9 ज़ा 3 ज़ा। आगे तो नहीं कट रहा, तो 3 से कटेगा। 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा आगे कट रहा है, कट रहा है 3 से ही कट रहा है। तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। कितना बचा 2 और 3 23, 7 ज़ा 21, 7 ज़ा 21, 2 और 1 21। अब आगे देखो मुझे चाहिए क्या 241, चेक करो कि क्या मुझे इसकी हेल्प से 241 मिल रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 24, तो 277 माइनस 24 कितना बचा? नहीं, 12 3 ज़ा कितना हुआ 36, करो। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 3 गया 4, तो बचा कितना 2। तो फाइनली मुझे 241 मिल गया एन स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ 277 माइनस 36 इंटू एन माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर प्लस 277 एन माइनस 36 एन माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों में से एन कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा कितना एन प्लस 277। और इन दोनों में से क्या ले सकता हूँ? दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 36 आ रहा है, ये भी 36 का मल्टीपल है। क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो अगर मैं 36 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा कितना 277। तो माइनस का 36 कॉमन लिया तो एन प्लस, लेकिन माइनस दोनों के पास था, माइनस बाहर चला गया तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी और ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी। अब एन प्लस 277 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना एन माइनस 36 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है, तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होती है या तो सेकेंड टर्म 0 होती है, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे करना है।
अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो, या तो फर्स्ट टर्म जीरो के बराबर या तो सेकंड टर्म जीरो के बराबर। अगर मैं फर्स्ट टर्म को जीरो के बराबर कंपेयर करूँ, ठीक है, या फिर सेकंड टर्म जीरो के बराबर, यहाँ से n की वैल्यू देखूँ तो माइनस का 277 और यहाँ से n की वैल्यू देखूँ तो 36। अब फिर से n क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। और मंथ्स तो नेगेटिव में नहीं हो सकते भाई, टाइम कभी नेगेटिव में थोड़ी होता है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक पॉजिटिव चीज़ है जो चलती आ रही है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली चल रही है, तो n की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती। सो द ओनली पॉसिबल केस है क्या, 36। तो n की वैल्यू 36, मतलब हमारे नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 36। और नंबर ऑफ मंथ्स 36 यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, n/12 36/12, यानी कि सविता ने ये अकाउंट कितने सालों के लिए होल्ड किया, 3 इयर्स के लिए। तो इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक था, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और नहीं है। तो इसके साथ हमारा बैंकिंग चैप्टर खत्म होता है, कमर्शियल का पहला चैप्टर खत्म होता है 2 लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कमर्शियल से ही कोई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में वो खत्म करिए। थैंक यू।